स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में हम जानेंगे हिमाचल की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूँगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर, ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर HRTC चालकों परिचालकों के परिजनों को 50 लाख। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपनी जान जोखिम में डालकर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे हिमाचलियों को वापस लाने के कार्य में लगे हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के चालकों और परिचालकों की मृत्यु पर परिवार को सरकार ने 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार कोविड-19 से निपटने में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत राजस्थान के कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, ट्राई सिटी, मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ सहित देश के अन्य सभी हिस्सों में भारी संख्या में फंसे हिमाचली विद्यार्थियों को हिमाचल प्रदेश वापस लाने में HRTC के चालकों व परिचालकों के योगदान की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ का भी आभार जताया है। सीएम जयराम ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वाराणसी के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हिमाचल के 22 विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस भेजने के प्रबंधों के लिए आभार व्यक्त किया। इन विद्यार्थियों के गुरुवार तक वापस पहुंचने की संभावना है। जानेंगे दूसरी बड़ी खबर के बारे में। तो देखिए, बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को हिमाचल लाने के लिए नोडल अधिकारी के नंबर हुए जारी, देखें सूची। दूसरे राज्यों में फंसी हिमाचलियों को लाने और प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को भेजने की कवायद में जुटी सरकार ने राज्य नोडल अफसरों की तैनाती कर नंबर जारी किए हैं। 16 IAS और HAS अफसरों को CUG नंबर दिए गए हैं। इन्हें दूसरे राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा है। 11 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर लोग जानकारी दर्ज करा सकते हैं। राज्य नोडल अधिकारी व प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को बाहर फंसे लोगों को लाने और यहां से भेजने को रेलवे और अन्य राज्यों के अधिकारियों से संपर्क के लिए जारी किए गए हैं। लोगों को जानकारी साझा करने के लिए 11 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। तो यहाँ पे जो इन नंबरों की डिटेल्स जो दी गई है, तो आप इन नंबरों पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको इन नंबरों की डिटेल चाहिए तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है इन नंबरों को आपको वहाँ पे उपलब्ध करवा दूँगा। तो जानेंगे अब अगली बड़ी खबर के बारे में। देखिए, ऊना आएंगी देश भर में फंसे हिमाचलियों के लोगों को लाने वाली ट्रेनें। हिमाचल और अन्य राज्यों में फंसे लोगों को घर पहुंचाने की कवायद में जुटी सरकार ने राज्यों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने गोवा में फंसे करीब 1200 से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए संपर्क साधा है। रेलवे से भी ट्रेन मुहैया कराने को कहा है। अब रेलवे और गोवा सरकार इन लोगों का सत्यापन करेगी। इसके बाद लोगों को लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार सिर्फ वही लोग आवेदन करें जो परेशानी में हैं। उस राज्य की सरकार की अनुमति के बिना किसी को भी लाना संभव नहीं होगा। कहा कि बसों से आने के दौरान अगर एक भी पॉजिटिव हुआ तो सभी को खतरा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में सुरक्षित है तो वो वहीं रहे। किसी ज़रूरत के लिए सरकार से संपर्क करे। कोशिश की जाएगी कि उसकी समस्या का वहीं समाधान किया जाए। आने वाले लोगों के लिए रेलवे से संपर्क किया गया है। दूसरे राज्यों के रेलवे स्टेशनों पर लोगों को उतारने के दौरान वहां के प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए निर्णय हुआ है कि अब ऊना के रेलवे स्टेशन पर ही सभी यात्रियों को उचित मेडिकल जांच के बाद उतारा जाएगा। फिर यहां से बसों के जरिए अन्य राज्यों को भेजा जाएगा। कहा कि प्रदेश से जाने के लिए अनौपचारिक रूप से यूपी, बिहार में करीब 5-5 हज़ार आवेदन आए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा से हिमाचल आने वालों की संख्या भी 3-3 हज़ार से ज़्यादा है। अगली बड़ी खबर में जानेंगे, सीएम जयराम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र, उठाई ये मांग। यहाँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य के उन क्षेत्रों में सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएं जहां सैनिकों और पूर्व सैनिकों की सुविधा को कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक है। इनकी राज्य में सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर स्थापित करने की मांग लंबित है। कहा कि पहाड़ी राज्य और कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण प्रदेश में पूर्व सैनिकों को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती है।
कैंटीन सुविधा के लाभ उठाने को 60 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए पूर्व सैनिक सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने पूर्व सैनिकों की इस मांग की पैरवी करते हुए कहा, पूर्व सैनिकों की यह लंबित मांग जायज़ है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। जयराम ने कहा कि सरकार सेना कैंटीन एक्सटेंशन काउंटर खोलने के संबंध में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से आवश्यक अनुमति देने पर इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना प्रदान करेगी। अगली बड़ी खबर में कांगड़ा में नए मामले आते ही रियायतों पर अंकुश, घर से नहीं निकल पाएंगे लोग। कोरोना का एक और मामला सामने आने के बाद हिमाचल के कांगड़ा जिले की जमानाबाद पंचायत को प्रशासन ने सील कर दिया है। पुलिस ने भी गश्त बढ़ा दी है। गांव में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस गांव को कंटेनमेंट जोन में रख दिया है। गांव के लोगों को अब घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। प्रशासन ने पूरे गांव में सिर्फ लोगों की समस्या देखने के लिए पंचायत प्रधान और वार्ड पंच को आवाजाही के लिए अधिकृत किया है। गांव में किसी भी तरह की कोई दुकान नहीं खुलेगी। गांव में ना तो कोई व्यक्ति घूम फिर सकेगा और ना ही कोई वाहन चलेगा। पूरे गांव के लोगों को 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पूरे गांव में गश्त बढ़ा दी गई है। इसके अलावा साथ लगते गांव अब्दुल्लापुर और हलेड़ कलां को बफर जोन में रखा गया है। यहां कर्फ्यू में थोड़ी बहुत छूट होगी, लेकिन दोनों गांव में पैनी नज़र रहेगी। अगली बड़ी खबर, मंडी जोनल अस्पताल का एक्सरे यूनिट सील, संपर्क में आए 70 से अधिक ट्रेस। देखिए, हिमाचल के सरकाघाट के कोरोना संक्रमित युवक की मौत के बाद मंडी जोनल अस्पताल की एक्सरे यूनिट को सील कर दिया गया है। यह एक्सरे यूनिट रेड क्रॉस सोसाइटी की है। सोमवार को मंडी अस्पताल में कोरोना संक्रमित का एक्सरे हुआ था। इस दौरान संपर्क में आने वाले को क्वारंटीन करने के बाद प्रशासन अब यह पता लगा रहा है कि सोमवार को संक्रमित के एक्सरे के बाद और मंगलवार तक एक्सरे मशीन में कितने लोगों के एक्सरे हुए। अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वालों को ट्रेस कर एहतियात बरतने की कवायद शुरू हो गई है। करीब 70 प्राइमरी और सेकेंडरी संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर क्वारंटीन किया गया है। इसमें जोनल अस्पताल मंडी, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और सरकाघाट अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ समेत 5 मरीज और 13 रिश्तेदार शामिल है। सरकाघाट अस्पताल में बुधवार को आपातकालीन ओल्ड कफ कोरोना ओपीडी को छोड़ बाकी सभी ओपीडी बंद रहेंगी। मंडी आने से पहले युवक सोमवार को सरकाघाट अस्पताल में करीब 4 घंटे दाखिल रहा। इस दौरान वार्ड में दाखिल 5 मरीज संपर्क में आए हैं। प्रशासन ने सभी को क्वारंटीन कर दिया है और जैसे ही इनमें लक्षण दिखाई देंगे इनकी सैंपलिंग की जाएगी। सीएमओ जीवानंद चौहान ने कहा कि कोरोना मरीज के संपर्क में आने वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। इनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ समेत मृतक के रिश्तेदार शामिल है। इनमें अगर कोई लक्षण दिखाई देंगे तो इनकी सैंपलिंग की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी हिमाचल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।